नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई कैन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हम यहाँ पर बता दें कि आप लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि भाई डाक विभाग में आपकी जो है भर्ती निकल चुकी है। डाक विभाग मतलब कि पोस्ट ऑफिस में एमपी पोस्ट ऑफिस के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है 2020 के लिए, लगभग आपको 2834 पद निकले हुए हैं। लगभग नहीं, मतलब इतने ही पद निकले हुए हैं। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरा लाइव बताने वाला हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके खोल कर और फिर वहाँ पे जो है आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताऊँगा कौन कौन सी पोस्ट निकली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब उसकी योग्यता क्या रहने वाली है, और ये कितनी अच्छी आप लोगों के लिए न्यूज़ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप अभी रिसेंटली जो है लॉकडाउन अभी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और आप सभी के मन में एक वो दुविधा होगी कि भाई क्या पता लॉकडाउन के बाद वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप सभी को बता दें कि ये जानकारी जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 7 जुलाई है। इसका मतलब इसके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो गए हैं और या कब से हो रहे हैं, जो भी है सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए पूरी वीडियो को देखते रहें, एंड तक देखते रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। मैं देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वो इसका रीज़न ये है कि आपको जो जानकारी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल गई है इंडियन पोस्ट ऑफिस की। तो जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट को नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो है राइट हैंड साइड दाहिने हाथ की तरफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड सर्कल, तो तीनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। लेकिन हमें मतलब है सिर्फ किससे, मध्य प्रदेश सर्कल से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सर्कल को देखिए जैसे ही हम जूम करते हैं तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म और एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है। देखिए सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे जो है आपको बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फिर से, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी स्टार्टिंग डेट, तो इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की, वो कल से हो चुकी है, ठीक है। आज 9 तारीख है, कल 8 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे आपको करना है, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस जो है मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतनी हेल्प ज़रूर कर दूँगा कि आप खुद से फॉर्म अभी आज जाके भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, रजिस्ट्रेशन की और फीस सबमिशन की, ये है 8 तारीख। और इसकी एंड डेट बहुत ज़रूरी, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी कि इसकी आखिरी डेट क्या है, 7 जुलाई 2020। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। अगर आप चूक जाते हैं, ये मौका छोड़ देते हैं, देखिए दोस्तों लॉकडाउन है और आपको पता है बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अभी फ़िलहाल वैकेंसी नहीं आएगी। तो जो वैकेंसी आ रही है आप सारी वैकेंसी के फॉर्म भरें, और क्या पता कि भाई आप लोगों के पास यही मौका हो, उसके आगे आप लोगों को कितना वेट करना पड़े, है ना। तो देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी को लेकर आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये मेरी चॉइस की नहीं है। अब चॉइस नहीं देखना है, अब आपको जो भी वैकेंसी है इस सारी वैकेंसी को आपको यहाँ पे जो है भरना है। तो देखना आपको यहाँ पे लास्ट डेट जो है 7 जुलाई 2020 है। और भी डिटेल हम यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको वो कर लेते हैं पीछे, और देखिए अब मैं आपको बाकी चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फिर मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे सारी चीज़ डिस्क्राइब करूँगा कि भाई एज क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, और कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है ना, योग्यता क्या रहने वाली है, और कैटेगरी वाइज कैसा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और फॉर्म भरने का तरीका हम बाद में देखेंगे। तो फॉर्म भरने का तरीका हम यहाँ से देखेंगे, इसको अभी हम स्किप करते हैं। पहले हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप बाएं हाथ की तरफ चलते हैं, लाइव नोटिफिकेशन सर्कल 2। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। आप देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों ये कोई फेक न्यूज़ नहीं। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप एक काम करें, आप खुद जाके सर्च करें ऑफिशियल वेबसाइट में, बिल्कुल ऐसी ही ओपन होगी और आप वहाँ पे जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा खुद से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो भी हम यहाँ पे न्यूज़ देते हैं बिल्कुल एकदम सटीक, जब वो बिल्कुल सामने आ चुकी होती है, बिल्कुल सटीक न्यूज़ आपको मिलती है। कुछ भी उसमें ऐसा एडिशनल नहीं है। कई बार आप देख रहे होंगे यूट्यूब में कुछ चीज़ें ऐसे आपको मिल जाती हैं जिस पे आप लोग को गुस्सा आने लगता है ना। तो यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, हमेशा जो भी चीज़ बताता हूँ बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसके नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम देखिए इस जगह पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हरियाणा के लिए आप देख सकते हैं 608 पोस्ट है, लेकिन हमें मतलब है मध्य प्रदेश की पोस्ट है जो कि 2834। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हो जाती है भाई, आप लोगों को मैं बता दूँ। देखिए आप लोगों को बता दूँ 2834 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसको अभी क्लिक करते हैं, इसके डाउनलोड नोटिफिकेशन में जाते हैं।
ये नोटिफिकेशन में हम मध्य प्रदेश वाले को क्लिक करते हैं। यूँ हमने मध्य प्रदेश वाले को क्लिक कर लिया तो फाइल हमारी जो है डाउनलोड हो रही है। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह ये डाउनलोड हो रही, सारी चीज़ें लाइव चल रही हैं, सब कुछ आपको नोटिफिकेशन भी मैं डाउनलोड करके ही दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये इसको ओपन कर लेते हैं आप लोगों के सामने ही, मध्य प्रदेश PDF 13। अब यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे इसको कैन नॉट ओपन हो रहा है, हम इसको जो है अदर फॉर्म में इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए ये तो कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पीछे नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, अभी ओपन नहीं हो रही नोटिफिकेशन। चलिए मैं इसको फिर से एक बार चेक कर, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी ओपन जो है नोटिफिकेशन हो चुका है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है नोटिफिकेशन। तो अब आपको सारी चीज़ें जो है ध्यान से यहाँ पर देखनी है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना है, ठीक है। एंड तक आपको देखना है भाई, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कैसे सिलेक्शन होने वाला है। अच्छा उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसी तरह पल पल अपडेट के लिए। देखिए हम कोशिश करते हैं जब जैसी नोटिफिकेशन आपको सटीक मिल जाए, तो पल पल अपडेट के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन दबाना है। अच्छा इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी MP पुलिस, जेल प्रहरी, बाकी एग्ज़ाम जितने भी हैं व्यापम के, सारी की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। तो उसके लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। वीडियो के लिंक में सारी क्लासेस की जो है आपको वीडियो मिल जाएंगी। चलिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेन जो हमारा काम है नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, इसको हम देख लेते हैं फिर से। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक सर्कल, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नंबर भी दिया हुआ है, वैकेंसी जो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एप्लीकेशन इनवाइटेड बाय द रेस्पेक्टिव एंगेजमेंट अथॉरिटी टू शो देयर एनेक्सर आई अगेंस्ट ईच पोस्ट फॉर एलिजिबिलिटी। देखिए यहाँ पे तो कैंडिडेट फॉर द सेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ग्राम सेवक, ठीक है, ग्राम डाक सेवक। तो चलिए इन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है इन पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो सबसे पहले आपको जॉब प्रोफाइल हम दिखा देते हैं, क्या है जॉब प्रोफाइल यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको जॉब प्रोफाइल है ना, ये आपके काम की चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखा है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, BPM। तो BPM की पोस्ट में क्या क्या चाहिए, देखिए जॉब प्रोफाइल जो रहेगी BPM की। तो यहाँ पे जब जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच मास्टर विल बी इंक्लूड मैनेजिंग अफेयरिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ब्रांच जो पोस्ट मास्टर रहेगा ये रहेगी, आपको जो है एक तरह से ऑफिशियल काम करना है, यहाँ पे मैनेजमेंट का काम रहेगा, मैनेजर की पोस्ट है ये। और इसकी देखिए यहाँ पर ये दी हुई है, और दूसरी आपको पोस्ट दी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, ABPM। एक ये पोस्ट आप लोगों के लिए निकली हुई है इसमें, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ABPM में क्या क्या है। तो ये भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की विल इंक्लूडेड ऑल द फंक्शन ऑफ सेल ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी, और जो भी है कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल्स एंड डोर स्टेप्स, जो भी हैं वहाँ के उनके यहाँ पे आपको उसके काम बताए हुए हैं, क्या क्या काम करना होता है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आगे आ जाते हैं हम। देखिए यहाँ पे डाक सेवक की वैकेंसी निकली हुई है, आगे हम देखते हैं डाक सेवक। तो देखिए ये सारी वैकेंसी निकली हुई हैं जो हम देख रहे हैं। तो डाक सेवक की देखिए विल इंक्लूड ऑल द फंक्शन वी आई सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, कन्वीनियंस ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स एंड अदर ड्यूटीज़ असाइन। मतलब जो भी पोस्टमैन का काम होता है वो सारा काम यहाँ पे करना है, स्टाम्प वगैरह बेचने का, पोस्ट जो है मतलब जो चिट्ठियाँ वगैरह जो भी पोस्ट है उनको वहाँ पर घर तक पहुँचाने का काम रहेगा, ठीक है। अब टाइम रिलेटेड एंड कंटिन्यूड अलाउंस, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि कितने समय की ड्यूटी रहेगी और पेमेंट सैलरी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे आप जो है देखिए BPM, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो है 4 घंटे की जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 12,000, ठीक है। 4 घंटे की जो सैलरी रहेगी, मतलब आपको एक तरह से पार्ट टाइम टाइप की जॉब का टाइम यहाँ पे बताया गया है ना। जॉब तो परमानेंट है, सरकारी नौकरी है, बट देखिए अगर वो 4 घंटे काम करता है तो उसको 12,000, मतलब अगर 8 घंटे काम करता है तो 24,000 सैलरी की बात की गई है। फिर वहीं पे अगर वो 5 घंटे काम करता है तो उसको 14,500 पेमेंट दी जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की, तो अगर वो 4 घंटे ड्यूटी करने आते हैं तो 10,000 रुपये रहेगी, मतलब 8 घंटे अगर ड्यूटी करते हैं तो 20,000 सैलरी रहने वाली है। पूरी तरह सरकारी नौकरी है, आप लोग ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से पेमेंट दी जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा है मतलब टाइम के हिसाब से पेमेंट दी जा रही है, और ये ना सोचे कि आप ये टेम्परेरी है या ठेके संविदा वगैरह में, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट सरकारी नौकरी आप लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे अगर 5 घंटे काम करता है डाक सेवक और ABPM है ना, तो उनको 12,000 सैलरी दी जाएगी। अब आपको बात आती है एलिजिबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। उससे पहले कि इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो आपको याद रखना है कि भाई इसकी लास्ट डेट 7 जुलाई है ना, 7 जुलाई है। फॉर्म भरना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं,
तो यहाँ पे देखिए 8 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे बोला गया एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सबसे पहले हम एज देखते हैं। तो एज जो रहेगी 18 से 40 साल की उम्र रहेगी। अगर आप 18 साल के हैं बिल्कुल और 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 40 साल के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए SC ST को जो रिलैक्सेशन यहाँ पे छूट दी जाएगी उम्र में, वो दी जाएगी 5 साल की। तो SC ST वालों को अगर 45 साल तक की उम्र हो गई तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर अदर बैकवर्ड OBC की बात करें तो इनको 3 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है भाई, है ना। इस तरह से 3 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट हम आगे और देख लेते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को यहाँ पे कोई छूट नहीं है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी को 10 मतलब जो भी डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग लोग हैं, उनको 10 साल की छूट दी जा रही है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी प्लस OBC अदर बैकवर्ड कास्ट वालों को तो 13 साल की छूट है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी SC ST तो 15 साल की छूट है। तो इस तरह से ये जो है इसमें सारी छूट यहाँ पर बताई गई हैं, किसको कितनी छूट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया EWS वालों को कोई छूट नहीं दी गई। पहले वाले ऊपर वाले उसमें नोटिफिकेशन में बोला गया EWS वालों को कोई छूट नहीं है एज में, ठीक है। चलिए ये हमारे काम का अब इतनी चीज़ थी वो ख़त्म होगी। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पास, मतलब कि 10वीं, हायर सेकेंडरी नहीं सेकेंडरी, है ना, मैट्रिकुलम या फिर 10वीं, ठीक है। अब याद रखें आप 10th आपको पास होना ज़रूरी है, 10वीं पास होना ज़रूरी है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ आपको जो है कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज की। देखिए लोकल लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी होता है जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको हिंदी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साउथ से हैं, मध्य प्रदेश में रहते ज़रूर हैं डोमिसाइल, लेकिन आपको हिंदी प्रॉपरली नहीं समझ में आती, लिखना बोलना, ये वाली हिंदी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मतलब आपको बोलना आना चाहिए, आपको हिंदी की नॉलेज हो फुल, ठीक है। वहाँ पे कोई एग्ज़ाम में हिंदी नहीं आनी, बट आपको हिंदी की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ कंपलसरी हो गया। 10वीं पास तो होना कंपलसरी है, साथ में आपको हिंदी की नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप तमिलनाडु में अप्लाई करते तो वहाँ पे जो भी लैंग्वेज चलती है तमिल वगैरह, या फिर आप हैदराबाद साइड कहीं उधर वाले सर्कल में अप्लाई करते तो वहाँ पर तेलुगु वगैरह चलती है। तो इस तरह से लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पोस्ट मास्टर का काम कर रहे हैं, किसी उनके घर जा रहे हैं, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होती है लोकल लैंग्वेज, ये सब बताया हुआ। तो ये हमारे काम की नहीं है, हमने अभी आपको ये चीज़ तो बता ही दी है ना कि मध्य प्रदेश में जो है हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए अदर स्टेट में अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज के तौर पे यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये इतनी सारी जानकारी नॉलेज। हाँ, अब एक और चीज़ आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बचती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो आ जाती है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, मतलब आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। इसके साथ साथ अगर बाइक चलाना या स्कूटर चलाना भी आता है तो भी कंसीडर्ड है, ठीक है। साइकिल एज अ साइकिल कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो नॉलेज ऑफ साइकिल इज़ अ प्री रिक्वायर्ड, तो बहुत ज़रूरी है नॉलेज ऑफ साइकिल। और आप सभी को बता दें भाई, स्कूटर और बाइक चलाना भी आता है तो भी चलेगा, ठीक है। वैसे स्कूटर और बाइक चलाना जिसको आता था नॉर्मल सी बात है भाई, साइकिल चलाना तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी, ज़्यादा लेंदी ना हो जाए क्योंकि बहुत सारी जानकारी थी, मैंने बहुत स्पीड में आपको बताया। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं और इसी तरह की पल पल की अपडेट आपको जो है यहाँ पर चाहिए और आपको मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, और यहाँ पर सारी क्लासेस भी चलती हैं रेगुलर। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।